कुछ रखा नहीं है संसार में, ऐसा वैराग्य, ऐसा इसके अंदर त्याग भावना की जागृति होती है। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मित्रों, आज मन के प्रपंच के बारे में हम चर्चा करने आए हैं। ये मन के प्रपंच से कैसे बाहर निकला जाए, किस तरह ये हमें छलता है। ये जब शमशान में जाता है, ऋषि आश्रम जाता है या मंदिर जाता है, तब तो ये बहुत बड़ा बैरागी बन जाता है। वहाँ ऐसे ऐसे कल्पना और संकल्प लेने लगता है कि भाई ये दुनिया में कुछ रखा नहीं है, बस सदगुरु की शरण पालो, भगवान का शरण कर लो, कितना भी हाय हाय करो कुछ बचा नहीं है। अभी तो हमको बस ये एक दिन सबको ऐसे ही चला जाना रहता है, सब चले जाएंगे, कुछ रखा नहीं है संसार में, ऐसा वैराग्य, ऐसा इसके अंदर त्याग भावना की जागृति होती है। लेकिन जब ये वापस संसार में आता है तो वही प्रपंच रोज के, स्कूल की फीस भरनी है, काम पे जाना है, औरत को साड़ी खरीदनी है, बेटी की किताबें लेनी है, माँ बाप की दवाइयाँ, ये सारे कार्य भी जरूरी हैं। लेकिन ये सारे कार्य करते हुए भी परमात्मा की शरणागति भी तो जरूरी है, गुरु के वचनों पे चलना भी तो जरूरी है, मंत्र जप ध्यान साधना करना भी तो जरूरी है। ध्यान भी यही करने को कहता है, भजन भी यही करने को कहता है। ये मन ही करता है कि चलो भाई थोड़ा भजन कर लिया जाए, थोड़ा बैठ जाए, ध्यान कर लिया जाए। लेकिन जब ध्यान करने बैठो, सारा संसार लाके सामने रख देता है। न्यूज चैनल के जैसे सारे दुनिया के समाचार उसी समय आपके सामने उपस्थित होने लगते हैं। एक सांस ली नहीं कि हजारों लाखों विचार आने लगते हैं आपके आंखों के सामने। भजन तो बाजू में रह गया भाई, ध्यान करना किसका है, क्या ध्यान करना है? ध्यान तो संसारिक चालू हो जाता है। अरे भाई कल वो काम करना है, परसों वो काम करना है। इसके प्रपंच से बचा कैसे जा सकता है? ये सतगुरुदेव भगवान जो हमें नाम जप बताते हैं कि भाई नाम जप करो, कोई भी एक छोटा सा नाम, राम शिव ओम, उसको लेके कोई भी एक, तीनों का मतलब एक ही है, किसी भी एक नाम को लेके आप उसका जाप चालू करते हैं। उसके पीछे सदगुरु का उद्देश्य यही होता है कि धीरे धीरे ये जो मन है वो शांत होने लगेगा, ये अपने प्रपंच कम करेगा। और जैसे जैसे इसके प्रपंच कम होंगे, आत्मभाव की जागृति बढ़ने लगेगी। आपको अपना स्वयं का जो स्वरूप है, चाहे वो सदगुरु के रूप में, और सुबह शाम बैठ के आधा घंटा 20 मिनट समय अवश्य दो, बैठ के नाम जपने के लिए बैठ के भी दो। ये नियम खंडित न हो। सांझ और सवेरे 5 मिनट हमारा रूप भी देख लिया करो कि कैसा है आश्रम, कैसे हैं गुरु महाराज। आस्ते आस्ते हृदय में देखना शुरू करो। ये 2 मिनट भी स्वरूप देख लोगे हमारा, प्रभु से जहाँ श्रद्धा से डोरी लग जाएगी, तो जिसका नाम में या किसी और देव के रूप में या किसी संत महापुरुष के रूप में आपको प्रत्यक्षीकरण उसका होने लगेगा, दिखने लगेगा भी। और गुरु महाराज का उद्देश्य वही होता है। हम वीडियो बनाते हैं, उसमें बार बार कहते हैं कि नाम जप करो, नाम जप करो। ये मेरे वचन नहीं है, ये गुरु महाराज जितनी बार भी हम आश्रमों में जाते हैं या उनके प्रवचन सुनते हैं, उसमें नाम जप के ऊपर बहुत जोर दिया जाता है। ये सारा जोर जो है नाम जप पे इसीलिए दिया जाता है कि ये मन के प्रपंच खत्म हो जाए, मन के प्रपंच से बाहर निकला जाए। एक साधारण तरीका और है, ये मन को मित्र बनाना। ये आपको संसार की तरफ लेके जाएगा, आप इसे साधना की तरफ लेके आओ। दिखता आसान है लेकिन है बड़ा कठिन। जब ये आप इससे कहोगे कि भजन करते हैं, हाँ हाँ चलो कर लेते हैं। जब भजन में बैठोगे बोलेगा अरे बहुत हो गया भजन, कितना भजन करेगा भाई, चल अभी थोड़ा मोबाइल देख लेते हैं, टीवी देख लेते हैं, बाहर घूम आते हैं। नहीं करने दो, उस समय से मनाना पड़ता है, उस समय से समझाना पड़ता है। मैं तो मनी राम बोलता हूँ कि मनी भाई थोड़ा भजन कर लेने दो यार, बाद में देख लेंगे टीवी मोबाइल।
4 बार नाम आया नहीं जुबान पे कि 5वां बार इसका क्रियाकलाप चालू हो जाता है। ये सारी घटना मेरे साथ घटती है, मैं वही आपसे चर्चा कर रहा हूँ, कोई नया नहीं बता रहा हूँ। ऐसा बहुत बार संतों ने भी कहा है कि ऐसा होता है, लेकिन जब मैं साधना में बैठता हूँ मेरे साथ, शुरुआत में तो बहुत होता था, कई सालों तक ध्यान साधनाएं की हैं और फिर छूट जाता है बीच में। तो हमने सुना था कि विश्वामित्र ऋषि जब तप कर रहे थे तो इंद्र जो है उनके तप को भंग करने के लिए मेनका को भेजा। वो अलग विषय है, लेकिन ये मेनका मेरे को लगता है ये मन ही है। जब हम तपस्या में जाते हैं इसका सिंहासन डोलने लगता है भाई, यही वो इंद्र है, इसकी सत्ता जाने लगती है, इसीलिए विरोधी बन जाता है। ये पहले प्यार से समझाएगा, नाचेगा, गाएगा, काम वासना की जागृति करेगा, बहुत सारे तरह तरह के प्रलोभन देगा आपको अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए। इसका मूल उद्देश्य है कि आप आत्म जागृति की तरफ जाओ मत, क्योंकि अगर आपने आत्म जागृति में चले गए, आत्मा को अपना मालिक बना लिया, तो मन की गुलामी खत्म हो जाएगी। और कोई भी राजा महाराजा ये नहीं चाहता कि उसका गुलाम उसका मालिक बन जाए। मन की गुलामी से बाहर निकलने के लिए मित्रों, सद्गुरु के वचनों पे चलना बहुत आवश्यक है। रोज ऐसे घटनाएं घटती है हमारे आसपास। जो लोग शमशान में राख बन के बैठे ना, उनके बहुत सारे कार्य बाकी थे जो उनको करने थे, जो उन्होंने कल पे छोड़े थे, लेकिन कल कभी आया ही नहीं। उनके साथ भी ये प्रपंच उनके मन नहीं किया था। कुछ बच्चों को कहता हूं कि भाई नाम जप करो, सदगुरु की शरणागति में जाओ, तो बोलते अरे अभी जवान है, अभी तो जवानी में ही क्या साधु बन के बैठ जाए क्या, भजन करने लगे माला लेके बैठ जाए क्या, ऐसा बोलते हैं जवान बच्चे। मैं उन बच्चों से यही कहना चाहता हूँ कि भाई जवानी का खिला हुआ फूल अगर परमात्मा के चरणों में नहीं चढ़ाओगे तो मुरझाया हुआ फूल तो वैसे भी कचरे में फेंका जाता है। अब आप परमात्मा के श्री चरणों में चढ़ना चाहते हो या कचरे में फेंका जाना चाहते हो, ये मन को समझा दो। क्योंकि ये जो आप बोलते हो ये आप नहीं बोलते, ये आपका मन ही बुलवाता है। वो कहता है अरे तू अभी जवान है भाई, अभी तो तू खेल कूद मजे कर, अभी तो मूवी देख, मोबाइल देख, बहुत सारा ऐश है संसार में, वो सारे ऐश कर, दूर पहाड़ों पे घूमने जा। वो मन अपनी इच्छा पूर्ति कराने के लिए आपके साथ ये सारे खेल खेल रहा है। और जब आप उसको मित्र बनाओगे ना तो वो बोलेगा भाई तेरे को बहुत भटकाया, अब थोड़ा तू भजन कर। भजन में भी यही लेके जाता है, ये मन को साधु बनाना है, ये मन को डाकू बनाना है, वो तो है ही छलिया, वो तो छलता ही रहेगा। मित्रों, आखिर में एक संदेश, आप यथार्थ गीता पढ़ो, राम, शिव, ओम, तीनों में से किसी भी एक मंत्र को माला के साथ धीरे धीरे बोल के या सिर्फ जुबान हिला के या मन के अंदर जिस प्रकार भी हो, 2 माला 4 माला, आप अपना आपका जैसा समय का एडजस्टमेंट होता है, सुबह शाम जब भी आपको समय मिले बैठे और भजन करें। जय सद्गुरुदेव भगवान की। आप मेरा राम को मेरा प्रणाम। ओम नमः।